हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी। कहानी जो दिल को छू जाए। आरव और पूर्वी दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों ही एजुकेटेड फैमिली से थे और घर पर भी सब दोनों को बहुत प्यार करते थे। आरव और पूर्वी दोनों ही अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे को खोने से डरते थे, क्योंकि पूर्वी के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। पूर्वी के घर वालों को आरव के बारे में और आरव के घर वालों को पूर्वी के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब आरव के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और आरव के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन पूर्वी के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और उन्हें अर्जेंटली दूसरी जगह ज्वाइन भी करना पड़ा, जिससे पूर्वी को ये सब आरव को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर आरव नहीं होता है, और जब वो आरव के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। इस कारण वह आरव को ये सब नहीं बता पाती है। इन सब से अनजान आरव जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि पूर्वी के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से आरव टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। आरव पूर्वी को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 10 साल से घर नहीं आया था। वो शादी में जाता है लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और आरव अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये पूर्वी है। इतना सुनते ही आरव के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 10 साल से बाहर था। वो सोचता है कि इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से पूर्वी की तरफ एक कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, आरव, हाय पूर्वी। मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। पूर्वी, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। आरव, आई एम आरव। और ये सुनते ही पूर्वी बहुत खुश हुई, लेकिन एक ही पल में दुखी हो गई, ये सोचकर कि आरव तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। पूर्वी, हाय, कैसे हो? आरव, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। पूर्वी, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? आरव, शायद तुम भूल रही हो कि मेरा भी दोस्त है। पूर्वी, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? आरव, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। पूर्वी, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। आरव, उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुशी हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। पूर्वी, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए आरव, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। पूर्वी, कोई गर्लफ्रेंड है? खुश होते हुए आरव, हाँ। पूर्वी फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को यह पता ना चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब? आरव, तुम। डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा ना मार दे। पूर्वी ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? आरव, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि
कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और आरव यहीं रहकर जॉब करने लगा और पूर्वी से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उनकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।